दुनिया में ऐसा एक भी प्लांटेड एक्वेरियम नहीं है जिसमें एल्गे ना हो। मैं दावा करता हूं, चैलेंज, that there is not even one aquarium across the world in which a little bit of algae is not there. मतलब हर एक एक्वेरियम में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एल्गे रहता ही है। आप मेरे को ये बताओ कि एल्गे हमारे प्लांटेड एक्वेरियम्स में उनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, क्या करते हैं प्लांटेड एक्वेरियम? कमेंट करो, ठीक है? डिस्कशन हमेशा जारी रहना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर एल्गे के बारे में। इस वीडियो में हम ऑल्सो बताएंगे थोड़ा बहुत ग्रीन एल्गे या ग्रीन डस्ट एल्गे, जो ग्रीन कलर के एल्गे जो है ना, उसके बारे में भी बताएंगे। बट प्राइमरीली वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर एल्गे। हेयर एल्गे यूजुअली, ठीक है, आता है डायोटोम आने के बाद, मतलब आपके स्टार्टअप पीरियड में, जो टैंक का स्टार्टअप रहता है, वो स्टार्टअप में डायोटोम आएगा या ब्राउन एल्गे, और उसके बाद ही अगर आपका साइक्लिंग ठीक नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, वाटर शेड्यूल और साइक्लिंग कैसे करते हैं। अगर आपका साइक्लिंग ठीक नहीं है तो वो ब्राउन एल्गे जाते जाते हेयर एल्गे आएगा। हेयर एल्गे क्या है? सिंपल बात है, इट्स लाइक हेयर। लीफ पे आएगा, इक्विपमेंट पे आएगा, स्टोन पे, आपका हार्ट्स के वुड पे आएगा। इसको निकालना बहुत सिंपल है, इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। कोई भी केमिकल्स डालने से वो टेम्पररी सोल्यूशन, ठीक है, आप सिर्फ वो केमिकल पे पैसा बर्बाद कर रहे हो। आपका परमानेंट सोल्यूशन है कि आपका इकोसिस्टम बैलेंस में लाए, लाइट, फर्टिलाइजर, CO2, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। आपको अगेन मैं फिर से याद दिलाता हूं, कोई केमिकल का जरूरत नहीं है। सिंपल मेथड्स बताता हूं, आप वो नुस्खे अपनाएं और वो आपका काम कर जाएगा। अगर हेयर एल्गे जस्ट स्टार्ट हुआ है तो मतलब आपका लाइटिंग आवर ज्यादा है, आपने वाटर चेंज ठीक से नहीं किया है, और हो सकता है कि आपका फर्टिलाइजर कम या ज्यादा हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर CO2 ना हो तो हेयर एल्गे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये हुआ स्टार्टिंग पीरियड। चलो, अभी हेयर एल्गे आ गया और बढ़ गया टाइम, क्या कर सकते हैं? हेयर एल्गे जो है, बहुत बार आप एक टूथब्रश या कुछ भी लेके उसको निकाल सकते हैं, हाथ से भी निकाल सकते हैं, वो निकल जाता है, इजीली निकल जाता है। सो जितना हो सकता है आप हाथ से या टूथब्रश से निकाल दीजिए वाटर चेंज के लिए। और उसके बाद आपका फर्टिलाइजर, लाइट और CO2 बैलेंस में रखें, ठीक है? जैसे कि 6 से 7 घंटे की लाइट। फर्टिलाइजर जो आप यूज कर रहे हो उसका आधा डोजेज यूज कीजिए। और तीसरी बात है आपका CO2। CO2 होना बहुत जरूरी है। CO2 प्लांट्स के लिए खाना है। अगर CO2 नहीं है तो मतलब क्या हो रहा है टाइम? आप प्लांट्स को खाना नहीं दे रहे हो, प्लांट्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब उनमें ताकत नहीं है। और एल्गे जो है, एल्गे में ऑलरेडी जो थोड़ा सा भी CO2 होगा पानी में, या कोई भी कार्बन एलिमेंट होगा, उसमें बढ़ता है और प्लांट से ज्यादा बढ़ने लगे। आपको चाहिए प्लांट ज्यादा बढ़े, एल्गे ना बढ़े। हाँ, अभी यू कैनॉट कंट्रोल इट, बहुत ज्यादा है, और आपने निकाला भी, आपने ब्रश से भी किया, आपने सब कुछ किया, आपका जो
फाइनल ऑप्शन है इज कंप्लीट ब्लैकआउट। फर्टिलाइजर स्टॉप कीजिए, फिश में फूड डालना स्टॉप कीजिए, आपका लाइट बंद कर दीजिए, उसको अंधेरा कर दीजिए टैंक को, सिर्फ फिल्ट्रेशन चलते रहना चाहिए। अगर आप हफ्ते भर करेंगे तो पूरा एल्गे मरेगा, बट आपको उसके बाद आपका इकोसिस्टम बैलेंस पे रखना है। ये एक वो क्या बोलते हैं रीबूट जैसा सिचुएशन ना। और भी है, अगर थोड़ा थोड़ा है, जैसे मैंने बोला था स्टार्टअप, ठीक है, अगर एल्गे थोड़ा है ज्यादा नहीं है तो आपके अमानो श्रिम्प, चेरी रेड श्रिम्प, रैम्स स्नेल्स, ऑटोसिंक्लिस, ये सब एल्गे खाएंगे। अगेन एल्गे जरूर आएगा, एल्गे निकाल नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते, आपके हाथ में, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये केमिकल डाल दो, वो केमिकल डाल दो। उसको बैलेंस करने के लिए क्या केमिकल डालो बताओ, है कि नहीं? ओके, सो अभी हमने आपको समझाया कि हेयर एल्गे कब आता है, क्यों आता है, और उसको इजीली क्यों कैसे निकाल सकते हैं। याद रखो, प्लांटिंग करते टाइम स्टार्टअप में प्लांट हेवीली प्लांट करो, जितना ज्यादा प्लांट पकड़ सकता है टैंक उतना प्लांट डालो। फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स डालो, स्टेम प्लांट्स, फास्ट ग्रोइंग रोटालर्स यूज करो। जितना आपका प्लांट बढ़ेगा अच्छा, एल्गे कम बढ़ेगा। मतलब जितना भी टैंक में खाद है ना वो प्लांट ले रहा है, तो एल्गे के लिए कुछ बचता नहीं है, तो एल्गे आएगा नहीं। हम लोग बताएंगे आपको ग्रीन एल्गे या ग्रीन स्पॉट एल्गे या ग्रीन डस्ट एल्गे, ये सब क्या है। ग्रीन एल्गे या पानी जब ग्रीन होता है ना, वो इसलिए है क्योंकि लाइटिंग आवर ज्यादा है या डायरेक्ट सनलाइट गिर रहा है, ठीक है। ग्रीन स्पॉट एल्गे भी इसलिए आता है, अगर कोई एक तरफ से आपको आपके टैंक के ऊपर धूप गिर रहा है, बाहर का सनलाइट गिर रहा है, तो ग्रीन स्पॉट एल्गे आएगा। ग्रीन स्पॉट एल्गे आप ग्लास क्लीन कर सकते हो, ठीक है। वाटर चेंज अगर आपका ठीक है, डोजिंग ठीक है, फर्टिलाइजर डोजिंग ठीक है, आपका लाइटिंग आवर्स करेक्ट है, CO2 करेक्ट है, फिल्ट्रेशन करेक्ट है, तो 99% एल्गे कंट्रोल में रहेगा। तो याद रखें, एल्गे सिर्फ एक सिम्टम है आपके टैंक का प्रॉब्लम दिखाने के। एल्गे अच्छा है, आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। So our next video is going to be about black brush algae. ये बहुत ही important algae है, बहुत लोगों को आता है, and हम ये बताएंगे कि वो क्यों आता है, कैसे आता है, और उसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज, नमस्ते।